नमस्कार दोस्तों, आपके सामने जो बैठे हुए हैं इनका नाम है कौशल किशोर दीक्षित और ये कानपुर से आते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि ये अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, लोगों का वेट करते हैं। इन्होंने अपने पोस्टर पंपलेट पे लिख रखा है, प्लीज टेक वेट फॉर माय सर्वाइवल, चैरिटी 10 रुपये। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको ना तो नॉलेज है और ना इतने पढ़े लिखे होंगे। असल में ये बहुत बड़े गीतकार हैं, कवि हैं, गजलकार हैं, लेकिन इनकी समस्या है कि इस बुढ़ापे में इनकी ये समस्या ये है कि इनको इस बुढ़ापे में आने के बाद यहाँ पे ये सर्वाइवल के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं। अच्छा चाचा, आपने कितनी गज़लें लिखी होगी? मैं गजलें नहीं कहते हैं आप, गीतकार। हाँ, गीत तो मैंने करीब 50 के ऊपर लिखे हैं, लेकिन हमारे 25 ऐसे गीत हैं जिनको मैं मंचों पे सुनाता था। अच्छा, तो आपको मतलब मंचों का भी अनुभव है? हाँ, मैं नीरज जी के साथ में और नीरज जी के साथ में बिंदास जो नाम दिया हुआ है, ये हमारे गोपाल दास जी नीरज जी का दिया हुआ है। मैं और हमारे फोटो पड़े हैं उनके साथ में, मैं साथ में मंच पे जा रहा हूँ। इनका वैसे जो कलम का नाम है वो बिंदास है, और आप लोग हैरान हो जाएंगे कि उनको उपाधि किसने दी है। तो उपाधि दी है गोपाल दास नीरज जी ने, जो देश के बहुत बड़े कवि थी, भारत के एक विख्यात कवि थे और हिंदी साहित्य का एक वट वृक्ष थे। उनके द्वारा इनको चाचा जी को मिला हुआ है बिंदास टाइटल मिला हुआ है। तो चाचा, आप हिंदी समुदाय के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो हिंदी साहित्य है हमारा, जो हमारे मंच है, ये जो नवयुवक जा रहा है, जो हमारी नई पौध जा रही है, उसको मंच मिलना चाहिए। तो बहुत अच्छा दिख रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि लाफ्टर चैनल के लोगों ने मंचों को मतलब बिल्कुल हास्यास्पद बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। सारा हास्य के अलावा कोई कुछ सुनना नहीं चाहता। जनता चाहती है सुनना, साहित्य को सुनना चाहते हैं, लेकिन आप सुनाना नहीं चाहते, आप उनको अवसर ही नहीं दे रहे हैं। मैं बड़े नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन आज की तारीख में सारा लाफ्टर चैनल का बैठा हुआ मंचों पे ले रहा है। और दुर्भाग्य की कि मैं हिंदुस्तान के हर शहर में जाके सुना चुका हूँ, और मैं यहाँ पर 10-10 रुपए की वेट करने के लिए अपने सर्वाइवल के लिए बैठा हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य है या हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य? यस, हम लोग तो, हमारी सरकार और हमारे समुदाय के लोग और जितने भी बुद्धिजीवी हैं, इस बात पे पुरजोर कोशिश करते हैं कि हिंदी को मातृभाषा होना चाहिए। राज की भाषा तो है, लेकिन मातृभाषा हिंदी होनी चाहिए संविधान के थ्रू। अब जब हिंदुस्तान में हिंदी भाषा लिखने वाले, गढ़ने वाले राष्ट्रीय कवियों का ये हाल है, तो उसका सिपाही कौन बनेगा? अब आप देखिए, आप कह रहे हैं कि हिंदी भाषा क्या, मैं आज तक भारत सरकार ने हिंदी के साहित्यकारों के लिए कोई ऐसा कदम उठाया जो बताया रे कुछ पद्मश्री दे देना, कुछ पद्मभूषण दे देना, वो तो एक तमगा है। ये एक तमगा, इससे कुछ लाभ नहीं होना। 20-25 साल की तपस्या को एक सॉल और एक प्रमाण पत्र से आप कुछ लोग निकल के आए जो रिटायरमेंट होकर के उन्होंने एक शौक बना लिया लिखने का और कुछ किताबें छपवा ली। हिंदी साहित्य की सेवा नहीं हो गई। हिंदी साहित्य की सेवा तो तब है साहब कि आपके गीत आप सुनाए तो आपके घर तक जाए। यस, बिल्कुल बिल्कुल, क्या मतलब है हिंदी साहित्य? बिल्कुल सही। ठीक है चाचा, हम कोशिश करेंगे कि असल में मेरा बैकग्राउंड भी लेखन शैली से है और आप हमारी बिरादरी के हैं, एक लेखक हैं, तो हम कोशिश करेंगे और इसको जहाँ दुनिया के कोने कोने तक जितनी हमारी हिम्मत है हम अपने दोस्तों को भेजेंगे। तो आपको वायरल होना है। वायरल हमें इसलिए नहीं करना है कि आप किसी मुसीबत में हैं, वायरल हमें इसलिए करना है कि एक हिंदी साहित्य का एक वटवृक्ष दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गया है। ठीक है चाचा, जय हिंद, जय हिंद।